Hello student, welcome back. Today we are going to learn chapter number 9, The Arts Matter. Okay, so let's start. Have you seen a wall covered worldly paintings? A pan stand made of paper match or a dhokra statue? Have you seen someone in जामदानी और पटोला साड़ी? ठीक है, क्या आपने पेंटिंग से ढकी हुई एक दीवार देखी है जो पेपियर मच या ढोकरा प्रतिमा से मूर्ति स्टैचू से बनी हुई हो? क्या आपने किसी को जामदानी या पटोला साड़ी में देखा है? हैव यू सीन समवन इन these are style of art and craft indigenous to India. Some of them, like the dhokra method of metal casting, have existed for thousands of years. It is said that the famous dancing girl statue of Mohenjo-daro is the earliest example of the technique. India has always had a rich tradition of art and craft handed down through generation of artisans and patronized by Indian रूलर्स. अच्छा, ये जो सब हैं इनमें से कुछ जैसे कि ये भारत की वो कला व शिल्पकारी हैं. इनमें से कुछ जैसे धोकरा मेथड ऑफ मेटल कास्टिंग काफ़ी हजारों वर्षों से अस्तित्व में है. मीन्स ये नई नहीं है, प्राचीन काल से चली आ रही है. यह कहा जाता है कि मोहनजोदड़ो की जो प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की की जो मूर्ति है वो इस तकनीकी का सबसे फर्स्ट यानी कि सबसे पहला उदाहरण है. हमारी कंट्री इंडिया में हमेशा से ही शिल्पकारी की परंपरा जो है वो रही है. मतलब एंशिएंट टाइम से ही ये शिल्पकारी चलती आ रही है और शिल्पकारी को हमारे इंडियन रूलर्स जो हैं और जो यहाँ के कारीगर हैं उन्होंने इसको बहुत ही संभाल कर रखा है. ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल द आर्टिसंस लॉस्ट द पैट्रोनेज ऑफ देयर रूलर्स. In addition, their products could not compete with machine-made goods from Europe, which were cheaper and made in bulk. It was a bleak period as Indian handicraft declined and artisans and craftspersons struggled to survive. Many of India's handicraft tradition would have died out but for the tireless efforts of our remarkable ladies whose vision and dedication to our heritage helped revive many of the crafts and gave the country some of its important culture institution. ब्रिटिश शासन के दौरान कारीगरों ने, जितने भी कारीगर थे शिल्प से रिलेटेड, उन्होंने अपने शासकों का संरक्षण खो दिया. मतलब ब्रिटिश रूलर आ गए थे जो उनके जो शिल्पकारों के जो राजा वगैरह थे, रूलर थे हमारे इंडियन रूलर, वो सब दबाव में आ गए थे. तो उनको जो संरक्षण मिल रहा था अभी तक कारीगरों को वो खोता चला गया. इसके अलावा उनका बनाया हुआ प्रोडक्ट अब मशीन से बने प्रोडक्ट से कंपेयर नहीं कर पा रहा था. हाथ से बना हुआ प्रोडक्ट और मशीन से बने हुए प्रोडक्ट में काफ़ी डिफरेंस होता है. तो मशीन से बने हुए प्रोडक्ट को ज़्यादा पसंद करते थे लोग जो यूरोप से बनकर आते थे, जो सस्ते और थोक से बने हुए थे, लेकिन यहाँ पर आकर इंडिया में आकर उनको ऊंचे दामों में बेच दिया जाता था. ये अब ख़राब दौर था, बहुत ही ख़राब दौर चल रहा था उस टाइम पे, क्योंकि भारतीय हस्तकला में गिरावट आ गई थी. हाथ से बनी हुई चीज़ों में गिरावट आई और मशीन से जो प्रोडक्ट तैयार होते थे उनको बढ़ोतरी होती गई थी. भारत के कई हैंडीक्राफ्ट ट्रेडिशन को बनाए रखने के लिए कारीगरों ने काफ़ी स्ट्रगल किया. मीन्स हस्तकला में जो गिरावट आई थी उसको जीवित रखने के लिए उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया. भारत के कई हस्तशिल्प परंपराएं जो थी वो समाप्त हो गई थी, लेकिन एक उल्लेखनीय महिला के काफ़ी प्रयासों के कारण इन शिल्पकारों को वापस से जीवित करा गया. मतलब इस शिल्पकारी को दोबारा से उभारा गया और हमारे देश को एक महत्वपूर्ण संस्कृति संस्थानों में से बहुत कुछ दिया गया. कौन थी ये लेडी? कमला देवी चट्टोपाध्याय. Kamala Devi Chattopadhyay was a freedom fighter, social activist, author, actor, feminist, and ardent cricketer for preserving India's artistic tradition. Born in 1903 in Mangalore, Karnataka, she grew up the house of her maternal uncle, a notable social reformer. Her interaction with her uncle and his circle of friends and visitors, including Gopal Krishna Gokhale, Mahadev Govind Randi, Annie Besant, and Pandita Ramabai, made her politically and socially aware.
Married off at 14 and widowed soon after, Kamala Devi was able to resume her studies, thanks mainly due to her liberal upbringing and her father-in-law encouragement. She also chose to marry again, an uncommon practice in the Orthodox society of her time. Haridranand Chattopadhyay, her second husband, was a poet, actor, and playwright. Although not considered a suitable activity for women, Kamala Devi followed her heart and acted in play and film. कमला देवी चट्टोपाध्याय जो एक स्वतंत्रता सेनानी, एक नारीवादी, सामाजिक कार्यकर्ता व लेखिका और एक एक्ट्रेस थी, जो भारतीय संस्कृति को सुरक्षित रखने वाली योद्धा रही है। 1903 में मैंगलोर कर्नाटका में इनका जन्म हुआ था। वह अपने मामा जी, जो कि एक माने हुए समाज सुधारक थे, उनके घर पर पली बड़ी। गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद, एनी बेसेंट, पंडित रमाबाई सहित उनके चाचा और उनके मित्रों के साथ उनकी बातचीत ने उनके राजनीतिक और सामाजिक रूप से उनको जागरूक किया। 14 इयर्स की एज में उनकी मैरिज हो गई थी और जल्दी ही वो विडो भी हो गई। विडो मीन्स उनके हस्बैंड की डेथ भी हो गई। कमला देवी ने अपनी पढ़ाई को फिर से स्टार्ट करने के बारे में सोचा और अपने निकट के कई लोगों को इस बात के लिए धन्यवाद भी दिया, जिसमें उनके फादर इन लॉ भी शामिल थे। उन्होंने उनको प्रोत्साहित किया कि वो आगे बढ़े। उन्होंने दोबारा से मैरिज करने के बारे में सोचा उस समय, जबकि उस समय एक रूढ़िवादी परंपरा चल रही थी, तब भी उन्होंने ये विचार अपने मन में लाया और वैसा करा भी। हरिदानंद चट्टोपाध्याय जो थे, उनके सेकंड हस्बैंड का नेम था, जो कि एक कवि, एक अभिनेता और एक नाटककार भी थे। हालांकि महिलाओं के लिए यह सब अच्छा नहीं माना जाता था, कमला देवी ने फिर भी हार नहीं मानी और उन्होंने कई नाटकों व फिल्मों में भी काम किया। In 1923, Kamala Devi joined the non-cooperation movement led by Mahatma Gandhi. She also worked for women equality and campaigned against child marriage. In 1930, she actively participated in Gandhiji's salt satyagrah and entered the Bombay Stock Exchange to sell the freedom salt made by the satyagrahis. She was arrested and spent almost a year in a prison. Kamala Devi traveled to several countries speaking about India's freedom movement and women's rights. She also wrote a number of books. 1923 में कमला देवी जो थी, महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में शामिल हुई। उन्होंने महिला समानता के लिए भी काफ़ी वर्क किया। बाल विवाह के खिलाफ भी उन्होंने अभियान चलाए। 1930 में उन्होंने गांधी जी का जो नमक सत्याग्रह चला था, उसमें सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट भी किया और सत्याग्रहियों द्वारा बनाए गए नमक को बेचने के लिए बॉम्बे एक्सचेंज में इंटर भी हुई। उन्हें गिरफ्तार भी किया गया और लगभग 1 साल तक उनको जेल में भी रखा गया। मीन्स 1 साल उन्होंने जेल में भी बिताया। कमला देवी ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और महिलाओं के अधिकारों के बारे में बोलने वाले कई देशों की यात्रा करी उन्होंने, और उन्होंने कई किताबें भी इस बारे में लिखी। That the years after independence were turbulent. Millions found themselves homeless after the trauma of partition. Kamala Devi was offered powerful positions, for example, ministry, government, etc. But she chose to serve her countrymen. Her first priority was to help the thousands of refugees who had arrived from Punjab and were staying in camps in and around Delhi. She met with the leaders of the time and convinced them to give her land in Faridabad outside Delhi, where she set up the Indian Cooperative Union. This union helped Faridabad grow into a township with community effort. Kamala Devi trained the refugees in skills that could help them earn livelihood. फ्रीडम के बाद के वर्ष जो थे वो थोड़े सही नहीं थे। क्यों? क्योंकि फ्रीडम के बाद मिलियंस ऑफ लोग, मीन्स लाखों लोग जो थे विभाजन के बाद अपने आप को बेघर समझने लग गए थे। उनके पास रहने के लिए घर नहीं थे। कमला देवी को एक पावरफुल पोजीशन देने की पेशकश भी की गई थी।
लेकिन वह अपने देशवासियों की सेवा को पहली प्रायोरिटी में रखती है। उनकी पहली प्राथमिकता थी उन रिफ्यूजियों की मदद करना जो पंजाब से आए थे और दिल्ली और उसके आसपास के शिविर में रह रहे थे। वह उस समय के नेताओं से मिली और उन्हें दिल्ली के बाहर फरीदाबाद में अपनी ज़मीन देने के लिए राजी करा उन रिफ्यूजियों के लिए, जहां उन्होंने भारतीय सहकारी संघ की स्थापना की। यह संघ सामुदायिक प्रयासों से फरीदाबाद को टाउनशिप में विकसित करने में मदद करने लगा। कमला देवी ने उन रिफ्यूजी को उन कौशलों से प्रशिक्षित किया, मतलब उनको ऐसी चीज़ें सिखाई जो उन्हें अपने आजीविका चलाने में मदद कर सकती थी, मीन्स जो अपना जीवन चलाने में उनकी हेल्प करती थी। Perhaps the cause closest to Kamala Devi's heart was the revival of Indian artistic tradition and the social and economic upliftment of Indian artisans. She was instrumental in establishing many of the country's cultural institutions, the Central Cottage Industries Emporium, All Indian Handicraft Board, the National School of Drama means NSD, and the Sangeet Natak Academy. These became the custodians of Indian artistic heritage by preserving and promoting the various traditions of art, handicraft, music, dance, drama, and so on. She also instituted the National Award for Master Craftsman. कमला देवी ने देश के जो हस्तकला, जो हाथ से बनाई हुई चीज़ों का जो उद्योग थे, उनको लोकप्रिय बनाने के लिए लोगों से अपने दैनिक जीवन में भारतीय हाथ से बने कपड़े पहनने और अपने घरों में हाथ से बने प्रोडक्ट का यूज़ करने के लिए उनको कहा। इस प्रकार से ढोकरा मूर्ति निर्माता जो थे, ढोकरा बॉटल्स ओपनर बनाना सीखे। वह वुमेन जिसने पुरानी साड़ियों का इस्तेमाल करके कांधा रजाई बनाई थी, उन्होंने साड़ी व टेबल लेने पर इन डिज़ाइनों को बनाना भी सीखा। कमला देवी ने दस्तकारों का समर्थन करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए हस्तकला जो संग्रहालय था उसकी स्थापना भी करी और कारखाना जो प्रोडक्ट थे उनके खिलाफ कंपटीशन करने में मदद करी। कमला craftsman. Kamala Devi worked to popularize the country handicrafts by asking people to adopt them in their daily lives by wearing Indian hand spoon clothes and using handmade. ये इतना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, Kamala Devi reached out to traditional artists in the remote areas and addressed their problems in Kerala. She spent time at the home of a famous teacher of Kutiyattam to learn the intricacies of the ancient form of dance drama in 1956. She, along with her teammate Jalanta Lakshman Jha, the last surviving master of Kalamkari painting, she convinced him to train more students, thus saving this art. She persuaded the artisan of Ponchamali and Nagalonda to view the design on silk sari, thus ensuring their livelihood and introducing fine quality silk like sari the women love to wear. She also ensured the survival and revival of many other art forms like Jaipur blue poetry and Mahabalipuram's stone sculpture. जो कमला देवी ने जो है पारंपरिक कलाकारों के लिए दूर दूर के इलाकों में पहुंचकर अपनी समस्याओं का समाधान किया। केरल में वह कुटियाट्टम के एक प्रसिद्ध शिक्षक के घर में रही, वहाँ पर उन्होंने काफ़ी समय बिताया और नृत्य ड्रामा की प्राचीन बारीकियाँ जो थी उनको भी सीखा। 1956 में उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर इस कला को बचाने के लिए जानी लक्ष्मण झा से मुलाकात करी। उन्होंने रेशम की साड़ियों पर अपने डिज़ाइन को बुनने के लिए पच्चमपल्ली और नलगोंडा के कारीगरों को उनका पीछा किया, एक तरीके से उनसे बारीकियाँ सीखी। इस प्रकार उनकी आजीविका सुनिश्चित की, उनको सिखाया इन चीज़ों के बारे में और रेशमी साड़ी की पेश भी किया, जिसमें ऐसी साड़ियाँ जो महिलाओं को पहनना बहुत ज़्यादा पसंद थी। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि जो महाबलीपुरम की जो मूर्ति कला है, जैसे कि कई अन्य कलाओं के, उन्होंने दोबारा से उसको अस्तित्व में लाया, उन कलाओं को जो कि वापस से नष्ट हो चुकी थी। For her outstanding work in uplift women and craftsperson, Kamala Devi was
conferred the Padma Bhushan and the Padma Vibhushan. She won the Roman Magsaysay Award for Community Leadership in 1966. In 1977, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization honored her with an award for her contribution towards the promotion of handicrafts. महिलाओं और शिल्पकारों के उत्थान के लिए उनके अच्छे जो वर्क थे उनके लिए कमला देवी को पद्म भूषण जो कि 1955 में दिया गया था और पद्म विभूषण जो कि 1987 में उनको दिया गया, उससे सम्मानित किया गया। उन्होंने 1966 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी जीता था और 1977 में यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने भी उनको एक अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उनके हैंडीक्राफ्ट में जो उनका प्रमोशन था, उनका कंट्रीब्यूशन था, उस पर उन्होंने बहुत काम किया था। इस बात को देखते हुए उनको प्रोत्साहित किया गया, उनको सम्मानित किया गया। कमला देवी passed away on 29 October 1988 at the age of 85. A multi-faceted person, she respected talented people and their art. However humble and unsung they may have seemed, she will always be remembered for her outstanding contribution to the revival of Indian art and craft. कमला देवी की जो मृत्यु थी, उनकी डेथ 1988 में 29 अक्टूबर में हुई थी, जबकि वो 85 ईयर्स की थी। वह लोगों की कला और उनका हमेशा सम्मान करती थी। उन्हें हमेशा उनकी आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए जाना जाता रहेगा। जो उन्होंने आर्ट एंड क्राफ्ट्स में दिया, इसके लिए हमेशा उनको याद रखा जाएगा। ये चैप्टर नंबर 9 जो है द आर्ट्स मैटर आपका कंप्लीट है। थैंक यू।